ऐसी बात है जो आपके रास्ते का कांटा बनी हुई है। आप वहाँ तक पहुँच जाते हो, लेकिन जब आप उस मंज़िल तक पहुँचते हो, अचानक से आपको पता लग रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप में भी आपके साथ ये हो रहा है, या फिर किसी काम में भी आपके साथ ये हो रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। आप किसी चीज़ के लिए दिलो जान से मेहनत कर रहे हो, और वो ऑलमोस्ट आपको अभी मिलने ही वाली है और आपके हाथ से छूट रही है। तो ऐसी क्या बातें हैं कि जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही है, या फिर उस सक्सेस तक आपको पहुंचने नहीं दे रही है? ये फिर किसी करियर का सक्सेस हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन हमेशा अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना करिए सब भूलो, क्योंकि यहाँ तक वो ही आपको लेके आया है। प्लीज़ काली माँ स्वामी समझ दो, प्लीज़ गाइड मी कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो मेरे व्यूवर्स को ध्यान में। सबसे पहली बात जो दिखाई दे रही है, दैट इज़ योर इनर वॉइस। ओके, आपकी इनर वॉइस जो है, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड से जो आवाज़ आ रही है ना, वो ही निगेटिव है। आपको अंदर से फील होता है कि मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। ओके, आप पूरी तैयारी कर लेते हैं बाखूबी, मतलब आप दूसरों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। आपकी इमेजिनेशन का कोई मतलब तोड़ नहीं है। इतनी अच्छे से इमेजिन कर लेते हो ना आप, कि लिटरली वहाँ तक दुनिया पहुँच नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा हटके हैं। ओके, आप लोगों से बहुत ज़्यादा हटके हैं, इसलिए आप यही सोच लेते हैं कि शायद दुनिया मेरी ये आइडिया एक्सेप्ट ना करेगी, शायद दुनिया मेरे ये तौर तरीके एक्सेप्ट ना करेगी, क्योंकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हो। तो आप इस तरह से सोचते हो कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा लोगों में। लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आप क्यों सोच रहे हो पहले से? हाँ, उनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो जहाँ तक आप सोच पा रहे हो वहाँ तक वो अभी पहुँचे। आपको उसको एक्शन प्लान देना होगा, तभी लोग आपकी बातों को समझ पाएंगे, तभी लोग ये कहेंगे कि हाँ, तुम्हारी बातों में कुछ ना कुछ तो लॉजिक बन रहा है। ओके, जब किसी ने एरोप्लेन या फिर एरोप्लेन उड़ाने का सोचा था, या फिर ट्रेन के लिए सोचा था कि ऐसी इतनी बड़ी ट्रेन होगी, ऐसी कोई गाड़ी होगी कि जो एक दूसरे के साथ सिर्फ मैग्नेट से कनेक्टेड होगी, और वो इतनी दूर का पल्ला काट रही है, या फिर कोई ऐसा व्हीकल बनाते हैं कि जो हवा में उड़ेगा, तब लोगों ने उनको भी पागल ही बनाया था कि ये कैसे हो सकता है। ओके, लेकिन उन वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने अपनी ताकत पे भरोसा रखा कि हाँ, कुछ तो है, कुछ तो हो सकता है कि जो मैं लोगों को दिखा के रहूँगा कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन नहीं है, तो एक्चुअल में मेरी लाइफ में मैं ला सकता हूँ। अब मैं सभी को दिखाना चाहूँगा और दिखाऊँगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। आप में वो कॉन्फिडेंस लाना होगा। आपकी इमेजिनेशन पावर लोगों से बहुत हटके है। किसी रिलेशनशिप में भी आप अगर जाते हो तो भी आपको लोग समझ नहीं पाते होंगे, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उस तरह का है, आपका गुस्सा भी उस तरह का है। आप अगर गुस्सा होते हो तो सामने वाले को लिटरली काट सकते हो, लेकिन उस वक्त भी आप इतना पेशेंटली काम लेते हो कि सामने वाले को लगता है कि भाई ये इतना गुस्सा है, फिर भी ये मुझे समझ कैसे रही है। वो अगर आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आप फिर भी उसको समझने की, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल आप में है कि ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे लेवल पे नहीं आ सकती, तुम जो भी कर रहे हो तुम्हारे प्रॉब्लम से मैं वहाँ तक नहीं एक मिनट, रुको। ओके, तो तुम जो भी कर रहे हो तो मैं उस लेवल तक नहीं जाना चाहती। तुम्हारे जो भी है वो तुम्हारे संस्कार है, मेरे जो भी है वो मेरे संस्कार है। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप में भी बहुत लोगों से हटके हो जाते हो, और फिर लोगों को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे हो। ओके, ये जो है ना वो सच्चाई नहीं है। कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता, कोई इतना सॉर्टेड नहीं हो सकता, या फिर इतना इतना गुस्से लड़की है ये, या फिर इतना गुस्से वाला लड़का है, फिर भी उसने इतना कामली काम कैसे किया, इतना कामली ये सारी चीज़ें हैंडल कैसे करी, उसमें इतनी दया माया कैसे आ गई, वो किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है। लोग इस तरह से आपके लिए सोच रहे हैं। और
एक्चुअली आप दुनिया से कई कदम आगे है, इसलिए ही ये चीज़ें सारी हो रही है। और दूसरी बात ये है कि पास्ट की जो बातों को है वो आप छोड़ नहीं देते। आपको ये लगता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि आप दुनिया से अलग हो, इसलिए लोग आपके साथ कॉम्पिट ही नहीं कर पा रहे हो। आप इस चीज़ को अपनी एक ऐसी साइड मान रहे हो कि यार भगवान ने आपको ब्लेसिंग नहीं दी है। आपने ये सारी क्वालिटीज़ देके भगवान ने आपको ब्लेस करने की जगह एक प्रॉब्लम में डाल दिया है। इस तरह से आप इस सारी चीज़ों को देख रहे हो। ओके, और देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। देखो, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप चाहो तो चांद तारे सारे तोड़ ला सकते हो, लेकिन आपको उसके ऊपर भरोसा करना होगा कि मैं जो चाहूँगा वो मैं कर सकता हूँ। अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए हो क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, आप है ना एकदम वर्सेटाइल पर्सनालिटी हो, आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, आप सब करना चाहते हो, आप आपकी लाइफ में सब करना चाहते हो, सब ट्राई करना चाहते हो, सब एडवेंचर्स करना चाहते हो। आपको ऐसे लगता है कि मुझे ड्राइंग करनी है, मुझे डांस करना है, मुझे सिंगिंग करना है, मुझे हर एक वो क्रिएटिव चीज़ें करनी है। और उसी टाइम आप एजुकेशन में भी उतना ही ध्यान दे रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे हर एक वो क्रिएटिव चीज़ें करनी है, हर एक वो चीज़ ट्राई करनी है जो आज तक मैं समझ नहीं पाई हूँ। आपका दिमाग है ना घोड़े की तरह तेज़ है, और एट द सेम टाइम आप बहुत जितने लॉजिकल हो ना उतने ही स्पिरिचुअल पर्सन भी मुझे लगते हो। आपको पता है कि गिरने के बाद उठना कैसे है, और जो इंसान ये जानता है ना उसके साथ कोई कॉम्पिट ही नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे हैं, या फिर क्यों मेरे साथ ऐसे होता है कि चीज़ें मेरे डायरेक्शन में, मेरे डायमेंशन में क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि आप उसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। ओके, आप वहाँ तक टच होते हो क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज़ उतनी है, इसलिए आप सक्सेस तक तो पहुँच जाते हो। लेकिन सक्सेस तक पहुँचने के बाद कहीं ना कहीं अगर आप लो वाइब्रेशन में चले गए ना तो वो चीज़ें नहीं होगी। ऑल्दो वो आपके हाथ में भी आ गई है तो भी आप देख ही नहीं पा रहे हो। यहाँ पे ये हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और वो ऐसी एग्ज़ाम है कि उसके लिए लोगों ने 2-2 3-3 साल तक मेहनत करी है, और आपने एक आध साल में ही एग्ज़ाम देने का फ़ैसला कर लिया। उस वक्त क्या होता है कि कोई आके अपना एक्सपीरियंस बताता है कि भाई तू एक साल में ही एग्ज़ाम कैसे दे रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो तुझे करना नहीं चाहिए, प्रिपरेशन करना पड़ता है इसका 1-1 2-2 साल से, लोग इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, अभी वो ही बात आपने अपने मन में पकड़ ली कि भाई ये ऐसा हो रहा है, तो आपने अपने ऊपर भरोसा करने की जगह उनके ऊपर भरोसा कर लिया कि एक्चुअली में यार ये ऐसे हो रहा है, ऐसे लोग कर रहे हैं तैयारी और मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो कुछ भी सोच रहा हूँ, मुझे तो कैसे लग रहा है कि मैं तो कर लूँगा। और फिर आप वहीं पे निगेटिव मोड में चले जाते हो, और वहाँ जहाँ पे आपका वाइब्रेशंस निगेटिव चला गया वहाँ पे आप चीज़ें वो कितनी भी करना चाहो वो आप कर ही नहीं पा रहे हो। यही आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि आप वहाँ से ऐसे टक करके छू के आ रहे हो लेकिन पीछे जाते हो। आपके लाइफ में और एक रीज़न ये है कि सक्सेस मिल नहीं पा रहा है क्योंकि भगवान चाहता है कि तुम अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझो। तुम लोगों के साथ अपना कंपैरिजन मत करो क्योंकि तुम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हो, यू आर फार अवे। वो तो आप तक पहुंच ही नहीं सकते। इस तरह की कैपेबिलिटीज़ आप में है, और वो मैंने आप में बहुत मतलब सोच समझ के डाली है क्योंकि मुझे पता है कि आप उतने कैपेबल हो। लेकिन तुम्हें इस कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा करना है, इसलिए वो आपको तोड़ते हैं फिर। क्योंकि आप अगर गिरोगे नहीं ना तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपकी ये पैटर्न अलग है। आप लोगों से अलग है तो उनके साथ कंपैरिजन मत करो। ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो जर्नी रही हो वही आपकी जर्नी हो, ज़रूरी नहीं है। आपकी जर्नी आपकी है, उनकी जर्नी उनकी है। आप अगर उनके साथ कॉम्पीट करना चाहते हो तो फिर आपको सबसे पहले खुद के साथ खड़ा रहना है। ओके, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे इतनी सारे ऑप्शंस है, लेकिन आपको सामने वाले को प्रूव करना है कि मैं किस तरह से सही हूँ।
वहाँ पे अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया ना, आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं सही नहीं हूँ, या फिर मेरे सामने तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने तो इतना अच्छा पढ़ाई किया है, वो लोग तो पीएचडी ये वो करके आए हैं और मुझे कहाँ इतना नॉलेज है, आप खुद को ही पानी में देखना स्टार्ट कर देते हो। और जहाँ पे आप खुद को ही पानी में देखना स्टार्ट हो जाते हो, तो वहीं पे आपकी डेस्टिनी जो है ना वो बदलने लगती है। आप उस दोराहे पे हो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे निगेटिव साइड है। आप यहाँ से अगर इस रास्ते जाने की सोचो तो सारा अच्छा होगा, लेकिन आप ये राह चुनोगे तो सारी चीज़ें हाथ में आके भी आपके हाथों से निकल जाएगी। तो कॉन्फिडेंस इज़ द की। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि जो भी कर रहे हो, जो भी है ये कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा और आप लोगों से बेहतर हो। जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। ओके, आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि जस्टिस होता है, जस्टिस होता है। बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो चीज़ें आपको जो भी आपके हाथों से जा रही है और जो भी आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं हो रही है, वो चीज़ें आपके साथ होगी। थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है और इसी के ब्लॉक है, इसी के कारण आप सोच नहीं पाते, आप उस लेवल तक बोल नहीं पाते, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। तो आपको कन्विंसिंग पावर अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, कंफ्यूज रहते हो, बहुत बार ऐसे होता है कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि मुझे करना क्या चाहिए। दोराहे पे रहते हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो कनेक्टेड लोग हैं वो जेमिनाइन वाले हो सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग जिनका है तो होशियार। ओके, है तो होशियार लेकिन डिसीजन मेकिंग इनका थोड़ा सा स्लो है। ओके, जैकपॉट ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ये आपकी सिचुएशन है। आपको सब पता है, आपको सब आता है। जैकपॉट हो आप, लेकिन मास्टर ऑफ नन। आपको कौन सी चीज़ में मास्टरी पाना बहुत ज़रूरी है। करो सब चीज़ें। ओके, जिस जिस चीज़ में हॉबी है आपकी, सारी चीज़ें ट्राई कर लो। डांस कर लो, सिंगिंग कर लो, ड्राइंग कर लो, एक्टिंग कर लो, लेकिन मास्टर एक में होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप लोगों को प्रूव कर पाओगे कि मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ मालूम है, क्योंकि वहाँ पे आपका नॉलेज उस लेवल का होगा जो आपको कॉन्फिडेंस ले देगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। मन में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दूसरा एक रीज़न ये है, रिलेशनशिप की बात करो, संभालना है रिलेशनशिप, तो भी ऐसा है कि आप खुद को कुरेद के सामने वाले को जगा करके देते हो कि आप लिटरली मर रहे हो, किसी के याद में हो सकता है, किसी के प्यार में हो सकता है, बहुत ज़्यादा मर रहे हो, उसको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, और आप उसके लिए इतनी जगह बना के दे रहे हो कि तू बता, तू अगर कंफर्टेबल है तो मैं मिलूँगा, तो मैं मिलूँगी, अगर तू कंफर्टेबल नहीं है तो मैं तुम नहीं मिले तो भी चलेगा। अरे एक बार बोल के तो देखो कि मुझे तुमसे मिलना है, एक बार बोल के तो देखो। बोलने में क्या जाता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा आपको मना कर देगा, बोलने में क्या जाता है। लेकिन आप बोल भी नहीं पाते क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला पर्सन अनकंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन वो क्या सोचेगा, वो अनकंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, ये आप अभी से क्यों सोच रहे हो? क्यों नहीं ये सोच पा रहे हो कि मैं चाहती हूँ तो एक बार बोल के तो देखो कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्यों आप सारी अपनी मन की चाबियाँ किसी और के हाथों में दे रहे हो कि तुम डिसीजन ले लो? या फिर आप पहले से क्यों ऐसा सोच रहे हो कि चीज़ें ऐसी ख़राब हो जाएगी? आप मत सोचो ना, उन चीज़ों को पहले घटने तो दो, पहले होने तो दो, वहाँ तक पहुँचो तो सही, दरवाज़ा खटखटाओ तो सही, उसके बाद देखा जाएगा कि दरवाजे के अंदर क्या है या फिर क्या हो सकता है। आप पहले से ही अगर सोच लोगे कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ बदला नहीं जा सकता, तो कैसे मिरेकल कैसे होंगे आपके लाइफ में? तो प्रॉब्लम यहीं पे है कि आपका लो कॉन्फिडेंस है। आप ये नहीं मान रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस हो सकता है, मेरे साथ कुछ सही हो सकता है। और सबसे पहले किसी से एक्सपेक्ट करने से पहले आपको खुद के साथ जस्टिस करना है। आप अगर लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि तुम मुझे समझ लो, तुम मुझे
जान लो, मेरी साइड, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और आपको उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि येस, इफ़ आई एम अनकम्फर्टेबल देन आई एम अनकम्फर्टेबल। मैं अगर अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ तो हाँ, मैं कर रही हूँ। आपको यहाँ पे प्रिटेंड नहीं करना है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ पे नहीं हो, बात करो कि मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल यार, मैं नहीं हूँ। ओके, ये एक ओल्ड सोल है। आपने ना बहुत ज़्यादा जन्म देखे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने देखी है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है आपके साथ। ओके, और आपके ये जो पैटर्न है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप बहुत है ना, आपको भी ऐसे लगता होगा कि मैं जिस राह से गुजर रही हूँ वो एक्सपीरियंस मुझे ऑलरेडी आ चुका है, वो एक्सपीरियंस मुझे ऑलरेडी आ चुका है, वो एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, और उसी तरह से आप बिल्कुल सही से पैर डालते हो। ओके, पैर रखते हो। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आपके आजू बाजू वाले लोग हैं ना, उस मोड़ से कभी, उस दौर से कभी गए हैं नहीं है, तो वो बोलते हैं अरे पागल है क्या, ऐसे ऐसे क्यों, कौन करता है। नॉर्मल ले मैन जो है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता जहाँ तक आपकी सोच है, और वहीं पे फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि 100 लोग अगर ये बोल रहे हैं तो 100 लोगों का सही हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं देख पाते कि 100 लोगों में से अगर मेरा एक का इंट्यूशन भी ये बोल रहा है कि नहीं, ये चीज़ें गलत है, तो वो क्यों नहीं देख पाते, क्यों नहीं भरोसा कर पाते कि वो 100 लोग सही होने की जगह शायद मैं अकेली भी सही हो सकती हूँ या फिर हो सकता हूँ, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, आप वहाँ तक देख ही नहीं पाते। तो इसी के कारण आप है ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होने के कारण आप लाइफ में कितने भी मतलब सब सही चल रहा है, एकदम लास्ट मोमेंट पे भी आप हार जाते हो। आप हार इसलिए जाते हो क्योंकि आप पहले ही मन से हारे हो, और जो मन से हारता है ना, वो कभी फिज़िकल लाइफ में जीत ही नहीं सकता। फिज़िकल लाइफ में अगर आपको जीत चाहिए तो वो जीत सिर्फ आपके मन की जीत से होगी। जो मन में जीत जाता है ना, फिज़िकल लाइफ में भी जीतेगा। एंजल गाइडेंस देखते हैं, एक एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या मैसेजेस है इन सारी सिचुएशन में, देखते हैं। दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ डिसगाइज। बी पेशेंट, have faith that your angels have this situation under control. What will come in far बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। ओके, वही एग्जैक्टली मैंने बोला ना कि आपको ये फील करना है, ये महसूस करना है कि एंजल्स मेरे साथ है और मेरे साथ जस्टिस होगा। एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि बी पेशेंट, हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आपके एंजल्स है ना, वो सारी सिचुएशन संभाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। मैंने जस्टिस बोला था, सी हियर इट इज़ अ जस्टिस, हियर अगेन इट इज़ अ जस्टिस। ओके, तो देखते हैं जस्टिस क्या बोल रहा है। मेक अ डिसीजन, आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज यूर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन। एग्जैक्टली जो मैंने बात करी ना, आप क्या कर रहे हो कि लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अपने आप को कहाँ पूछ रहे हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे हो। एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस pointing you towards your own joy and deserve it. ओके, खुद की खुद के दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसको हल्का रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दिल रखा हुआ है, यहाँ पे फेदर रखा है जो एंजल्स फेदर है, और दोनों में बराबर का वेटेज है ना। तो आपको ये समझना होगा कि आपको बिल्कुल फॉरगिवनेस में आना है, लोगों को माफ़ करना है, एट द सेम टाइम अपने आप को भी माफ़ करना है। अगर किसी गिल्ट में हो, उस गिल्ट से बाहर आ जाओ, तभी आपके साथ जस्टिस होगा। ओके, दिल को हल्का करो। अब बहुत ज़्यादा मन में खाली होके बैठे हो, 2-3 कार्ड ऐसे ही आ गए हैं, तो मैं वही ले लेती हूँ। प्रे फ्रॉम द हार्ट। ओके, prayers really can move mountains. Reach out to the divine with your heart's concern and watch miracles unfold. Okay, प्रेयर्स जो है ना, बहुत ताकत रखती है, सारी चीज़ें उलट पुलट कर सकती है, लेकिन सबसे पहले वो प्रेयर्स करने से पहले भी आपको अपने ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है कि मैं अगर प्रे कर रहा हूँ तो भगवान मेरी सुनेगा। ओके, भगवान मेरे साथ आएगा। सेकेंड, stay the course, don't panic, you are not on the wrong path,
यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। आपका स्टार्ट आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत मतलब एकदम बकवास है, मैं कोई चीज़ करने चाहती हूँ ना सही से होती नहीं है, तो एंजल्स आपको बोल रही है कि लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड कीप गोइंग। जैसे मैंने डेथ कार्ड के लिए बोला था कि आपको ये समझना होगा कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। आप जब भी आपकी लाइफ में भूचाल आ रहा है ना, तो भी आप अपने आप को इतना अच्छे से संवार रहते हो, खुद को ही नहीं संभालते, एट द सेम टाइम आप आपके आजू बाजू के लोगों को भी संभाल लेते हो। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आप आपके अंदर का इतना सारा टैलेंट, इतना सारा जो ब्लेसिंग्स है ना वो देख नहीं पा रहे हो। ओके, वन मोर कार्ड, इट्स टाइम टू प्ले, यू आर वर्किंग टू हार्ड एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग, सीक आउट जॉयस एक्सपीरियंस टू ब्रिंग बैलेंस इन टू योर सिचुएशन। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अभी थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करो, अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो लोगों के साथ शेयर करो। तो एंजल्स बोल रहे हैं बेसिकली कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। भगवान के ऊपर भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, डिवाइन एनर्जीज़ के ऊपर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। जिनके साथ रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।